गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको व्याकरण पाठ 1 पढ़ाएंगे। पहले हमने जो व्याकरण का पाठ पढ़ाया था वो दूसरी बुक से पढ़ाया था, वो नहीं लगेगी आपको। आप उस पाठ को इरेज कर दीजिए और अब हम आपको नए पाठ से पाठ 1 से पढ़ाएंगे व्याकरण। आपको ये वाली बुक लगेगी, भाषा अधिगम एवं व्याकरण। कौन सी? भाषा अधिगम एवं व्याकरण। ये वाली बुक आपको लगेगी और इसी का पाठ 1 हम आज आपको पढ़ाएंगे। इसका पाठ 1 है, सबसे पहला पाठ है 1 है भाषा। क्या है आपका पाठ 1? भाषा। विद्यालय में पहला दिन। भाषा लैंग्वेज, क्या बोलते हैं भाषा को? लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो विद्यालय में पहला दिन। बेटा आपका नाम क्या है? मैडम मेरा नाम आनंद है। बच्चा जब स्कूल गया पहले दिन तो पूछा शिक्षिका ने, बेटा आपका क्या नाम है? तो बच्चे ने कहा, मैडम मेरा नाम आनंद है। खिलौनों की दुकान पर बच्चा गया तो दुकानदार ने पूछा, बच्चे आपको कौन सा खिलौना चाहिए? अंकल मुझे वह रिमोट वाली गाड़ी चाहिए। दुकानदार ने पूछा बच्चे से, बेटा तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए तुमको? तो बच्चे ने कहा, अंकल मुझे वह रिमोट वाली गाड़ी चाहिए। घर का दृश्य, ये तो कहाँ दुकान की बात हुई और स्कूल की बात हुई, विद्यालय की। अब घर का दृश्य। माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। बच्चा स्कूल से लौटा तो उसने अपने मम्मी से कहा कि माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अच्छा मैं तुम्हें मैगी बनाकर देती हूँ। माँ ने कहा, हाँ बेटा ठीक है, मैं तुमको मैगी बनाकर देती हूँ। अब चौथा दृश्य है, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? बेटा मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। बच्चे ने पूछा, पापा आप क्या कर रहे हैं? पापा ने कहा कि मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। तो इस तरह से तुमने देखा कि दो लोग आपस में बातचीत कर रही हैं। हाँ, तो इसका भाषा का क्या मतलब हुआ फिर? अपनी बात कहने और सुनने, अपनी बात कहने और दूसरों की बात समझने के अपने अपने तरीके होते हैं। इसी को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। भाषा में हम कुछ पूछते हैं, कुछ बताते हैं, सोचते और समझते हैं। ठीक है, बच्चा पूछ रहा है, किसी में बच्चा पूछ रहा है, किसी में मैडम पूछ रही हैं, किसी में दुकानदार पूछ रहा है, किसी में बच्चा जवाब दे रहा है। कभी बच्चा माँ से कुछ बोल रहा है तो माँ जवाब दे रही हैं, कभी बच्चा पापा से कुछ बोल रहा है तो पापा जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह ये क्या हुई आपस में बोलचाल। इसको क्या क्या कहते हैं? इस बोलने के तरीके को, बात कहने और सुनने के तरीके को क्या कहते हैं? भाषा। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 रूप होते हैं। एक तो बोलना और सुनना और दूसरा लिखना और पढ़ना। जब कोई कुछ बोलता है तब हम उसे सुनकर समझते हैं। कोई बोलता है तब हम सुनते हैं ना। और तो ये एक रूप ये हुआ। और दूसरा होता है लिखना और पढ़ना। जब कोई कुछ लिखता है तब हम उसे पढ़कर समझते हैं। तो पहला रूप हुआ बोलना और सुनने का, और लिखने और पढ़ने का दूसरा रूप हुआ। तो इस प्रकार से बोलना और सुनने वाली भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा नंबर। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जब हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा होती है, और जब हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा होती है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के 4 कौशल हैं। भाषा को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जरूरी होती है।
यही सब मिलकर के क्या बनती है? भाषा। मन में सोचें, पढ़कर बोलें, उसको सुने या फिर लिखें, यह सब भाषा कहलाए। ठीक है, ये सब भाषा कहलाती है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया अच्छे से ये? हाँ, इसको आप लोग को एक बार रीडिंग करना है। अब हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हमारे साथ। अब हम एक्सरसाइज कराएंगे, तो इसके उत्तर आप लोगों को बताने हैं। हम भी बताएंगे और आप भी बताएंगे। एक सही विकल्प चुनें। सही उत्तर, 4 उत्तर दे रखे हैं इसमें, 3 गलत हैं उनमें और 1 सही है। तो आपको बताना सबसे सही उत्तर कौन सा है। एक शिशु माँ की गोद में रो रहा है, तो इसका मतलब है शिशु को खिलौना चाहिए, शिशु को चोट लगी है, शिशु को भूख लगी है, शिशु को ठंड लगी है। छोटा सा बच्चा जो बहुत छोटा होता है, 2 महीने का, 2-3 महीने का, तो जब मम्मी की गोद में भी रो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि शिशु को भूख लगी है, गा वाला, है ना। छोटा बच्चा खिलौना समझता ही नहीं है। चोट नहीं लगी है उसको भूख लगी। माँ की गोद में है तो ठंड भी नहीं लग रही है, तो उसको क्या लगी है? भूख लगी है, इसीलिए रो रहा है। दूसरा है बच्चा हंस रहा है, तो इसका मतलब है बच्चा उदास है, बच्चे को दर्द हो रहा है, बच्चा खुश है, बच्चे को भूख लगी है। कौन सा सही है? बच्चा खुश है, हंस रहा है ना, इसका मतलब बच्चा अपनी मम्मी की गोद में या जहाँ पर भी है खुश है वो। ठीक है। अब तीसरा है कोई गूंगा व्यक्ति अपनी बात कैसे समझाता है। जो गूंगा है, जिसको बोलना नहीं आता, वो अपनी बात को कैसे समझाएगा? अपनी बात किसी से कहेगा तो कैसे कहेगा? बोलकर, लिखकर, संकेत से, लाइट के द्वारा। गूंगा है बेचारा, तो वो बोल तो सकता ही नहीं है, हाँ। लिखता भी नहीं, बिना पढ़ा लिखा है मान लो, नहीं लिख भी नहीं पा रहा है। संकेत से मतलब इशारे से वो अपनी बात कैसे समझाएगा? इशारे से, इशारा करके वो गूंगा व्यक्ति अपनी बात को समझाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही विकल्प चुने। तो पहले वाले में क्या आएगा? एक शिशु माँ की गोद में रो रहा है, तो इसका मतलब है शिशु को भूख लगी है। बच्चा हंस रहा है, तो इसका मतलब है बच्चा खुश है। और कोई गूंगा व्यक्ति अपनी बात कैसे समझाता है? संकेत से, इशारे से, है ना। बोल नहीं पाता तो वो इशारे से समझाएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ सही विकल्प चुने। अब खा में आएंगे हम। चित्र देखो और बताओ। चित्र देख करके बताना है कि कौन क्या कर रहा है। मानस क्या कर रहा है? मानस क्या कर रहा है बताओ देख करके। मानस आइसक्रीम खा रहा है। खा रहा है ना, कुछ खा रहा है। अब दूसरा है मुग्धा क्या कर रही है। मुग्धा क्या कर रही है? मुग्धा के आगे सामने बुक रखी हुई है, मीन्स वो पढ़ रही है। मुग्धा पढ़ रही है ना। और तीसरा है सिपाही संकेत से क्या बता रहा है? क्या बता रहा है सिपाही संकेत से? जाने का रास्ता बता रहा है। सिपाही रास्ता बता रहा है। बालक भाषा के किस रूप का प्रयोग कर रहे हैं? बालक भाषा के किस रूप का प्रयोग कर रहे हैं? दोनों आपस में बातें कर रहे हैं ना, मतलब भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। अब है यह लड़का भाषा के किस रूप का प्रयोग कर रहा है? लिख रहा है ना वो,
तो यह लड़का भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार और देखेंगे। चित्र देखो और बताओ, चित्र देखो और बताओ। मानस क्या कर रहा है? मानस आइसक्रीम खा रहा है। मुग्धा क्या कर रही है? मुग्धा पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, नंबर 3 है, सिपाही संकेत से क्या बता रहा है? सिपाही संकेत से रास्ता बता रहा है। अब ये दोनों बालक भाषा के किस रूप का प्रयोग कर रहे हैं? दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो ये भाषा के किस रूप का प्रयोग कर रहे हैं? बालक भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग कर रहे हैं। यह लड़का भाषा के किस रूप का प्रयोग कर रहा है? ये लड़का जो लिख रहा है कॉपी में, मतलब ये भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर रहा है ना। भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक और लिखित। तो ये नंबर 4 में तो बच्चे भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग कर रहे हैं, और नंबर 5 में बच्चे ये बच्चा जो है भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर रहा है। अब ग, भाषा के 4 कौशल कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। अभी 4 कौशल बताए थे आप लोगों को। भाषा के 4 कौशल होते हैं, कौन कौन से? ये रहे, हम फिर से दिखाते हैं आपको। भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हाँ, सबसे पहले सुनना, उसको फिर बोलना और उसको पढ़ना और लिखना। तो यहाँ लिखेंगे हम, भाषा के 4 कौशल होते हैं। नंबर 1 सुनना, नंबर 2 लिखना, नंबर 3 पढ़ना, और नहीं, नंबर 1 सुनना, नंबर 2 बोलना, नंबर 3 पढ़ना और नंबर 4 लिखना। इसके ये कविता सी बनाइए। इसके में मन में सोचें, पढ़कर बोलें, उसको सुने या फिर लिखें, यह सब भाषा कहलाए। ठीक है, मन में सोचें, पढ़कर बोलें, उसको सुने या फिर लिखें, यह सब भाषा कहलाए। इस तरह से भाषा के 4 कौशल होते हैं। हाँ, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये वाला पाठ हमारा आज पूरा होगा, है ना। तो अभ्यास में आप लोग क्या करेंगे? ये अभ्यास वाला सॉल्व करेंगे, सही विकल्प लिखेंगे। इसकी कॉपी नहीं बनानी है, इसमें बुक में ही भर लेना है। ठीक है बच्चों, बुक में ही केवल निशान लगाना है, और इसको भी बुक में ही लिखना है। ये उत्तर भी, चित्र लिखो, देखो और बताओ, इसको भी बुक में ही लिखना है, उत्तर लिखना है इसके बुक में ही, और ये 5 उत्तर लिखना है। उसके बाद भाषा के 4 कौशल होते हैं, यही इसको बुक में लिख देना है। ठीक है, यही है आज का पाठ 1 आपका व्याकरण का है। इसके साथ में आपको क्या करना है? वो करना है, एक पाठ सुलेख की जो बुक मिली हुई है, वर्क बुक मिली है, वो वर्क बुक लेना है, और उसको वर्क बुक में डेट लिखना है, और सुंदर सुंदर से 1 पेज लिखना है, सुलेख लिखना है। 1 पेज सुलेख लिखना है होमवर्क में, और आपका ये सही विकल्प लिखना है, और चित्र देखो और इसको बताओ बुक में भरना है, और इसमें डेट मेंशन जरूर कर देना बुक में ही, प्लस ये भाषा के 4 कौशल आप लोगों को लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यही आपका आज का होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क कैसे, बस कुछ नहीं, केवल डेट डाल देना है बुक में आपको, और होमवर्क करना है। ठीक है, हो गया। ये आपका
आज का व्याकरण का पाठ 1 होगा, वो पहला वाला पाठ इरेज कर देना। ओके, गुड डे।